तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका लेवल अप एयर की एपिसोड नंबर 251 में। तो चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, उनको एंजल को दिखाया जाता है जो कि ग्लैडियस सीरीज से होता है। उसके चारों तरफ जो होती है ना यहाँ पे वो होती है ना, वो स्वॉर्ड चारों तरफ आके धस जाती है, जिससे वो दीवार में कैद हो जाता है। हान कहता है कि ये कैसा मॉन्स्टर है जिसको मैंने पहले कभी ऐसा देखा नहीं, मैंने ये मॉन्स्टर कभी पहले देखा क्यों नहीं। पहली बार देख रहा हूँ कि एक कमजोर इंसान जो कि यहाँ पे उससे फाइट करने की कोशिश कर रहा है, अपने दुश्मन जो कि स्ट्रॉन्ग है उसको हराने की कोशिश कर रहा है। तो दाद देनी पड़ेगी लड़के, तो समझाओगी कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो वो होता है ना, यानी ज़ैंग वो भी नीचे की तरफ से ऊपर खड़ा होता है कि हमारा गैरान उसको आगे की तरफ बढ़ जाता है, कहते हुए कि वो एक फॉर्मर हंटर है, थंडरबोल्ट। नाम को याद रखना कि मेरा नाम थंडरबोल्ट है। तो साथ ही हमारा जो ज़ैंग है वो कहता है क्या थंडरबोल्ट, ये तो बहुत ज्यादा कूल है। सर थंडर आपका शुक्रिया। तो हमारा हीरो से कहता है, मतलब बंदा उसे कहता है कि थंडरबोल्ट कहो, मैंने तुमसे थंडरबोल्ट कहने का कहा है। लुजन कहता है पर ये रूट नहीं होगा कि किसी को उसके फुल नेम से बुलाया जाए, मैं आपके पहले नेम से आपको बुला रहा हूँ। तो यहाँ पे बंदा कहता है वो उसका रियल नेम नहीं है, उसे थंडरबोल्ट से बुलाओ। ज़ैंग भी उसे ठीक है कहता है। तो फिर उसके बाद हमारा गहरान कहता है चलो मुझे इस मॉन्स्टर के बारे में बताओ, क्या तुम इस मॉन्स्टर के बारे में जानते हो कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है। अपनी पूरी लाइफ में ऐसे मॉन्स्टर को पहले कभी नहीं देखा। तो ज़ैंग कहता है आपने शायद नहीं देखा होगा, पर अभी की ये एंजल बनाए जा रहे हैं, ये अभी न्यू एंजल्स हैं, ग्लैडियस सीरीज है। ये सीरीज जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पहली बात है इन जैसे एंजल्स को देखना, मैं पहली बार इन जैसे एंजल्स को देख रहा हूँ। यानी ज़ैंग कहता है हमारे गहरान से, भले यहाँ पे ये मैं पहली बार देख रहा हूँ पर इनकी पावर जो है बहुत ज्यादा है। इनकी पावर जो है वो 4 रहती है ना, कि जो एनर्जी है ना उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसकी जो एनर्जी जिसको इससे मिलती है वो बहुत ज्यादा अलग है। इसके जो फेदर्स है वो इतने ज्यादा शार्प हो जाते हैं कि यहाँ पे वो ब्लेड की तरह काम करते हैं, और वो सामने की तरफ अपने ब्लेड में अपनी पावर को डाल के उस ब्लेड के ऊपर से हमला करते हैं, यानी फेदर के साथ हमला करता है। चाहे तो इसके पास इसकी स्पीड है और साथ ही इसके पास इसकी स्ट्रेंथ है, जो कि इसको सबसे ज्यादा ताकतवर बनाती है ग्लैडियस सीरीज में। अगर देखा जाए तो हम अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकते, अगर ऐसा किया तो हमारे जो हेड है बीच में से ये बंदा काट देगा, यानी कि ये जो है ना ग्लैडियस सीरीज का ये बंदा हमारे जो सिर है उसको धड़ से अलग कर देगा। अगर यहाँ पे हमने थोड़ा सा भी गार्ड को डाउन किया, उसके वीक पॉइंट के ऊपर हमला करना चाहिए, तभी दिखाते हैं कि उसके बगल में गहरान होता ही नहीं है। गहरान आगे बढ़ के उसके सिर को स्पीड के साथ काट देता है, यानी गहरान की स्पीड उस मॉन्स्टर से लाख गुना ज्यादा तेज है। बंदे का सिर जो होता है उड़ते हुए दिखाया जाता है, जबकि हमारा लैंग भी कहने लगता है कि आखिर ये हुआ कि हम उसकी आंखों से, अपनी नंगी आंखों से देख नहीं पाए कि वो इतनी स्पीड से कैसे गया। तो वो भी कहने लगता है कि चलो छोड़ो बस, ये बंदा खत्म हुआ क्यों, है ना। कहते हैं कि वो बंदा ऐसे तो नहीं मारने वाला हार को। तो साथ ही हमारा ज़ैंग कहता है नहीं, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो अभी तक जिंदा है, पता नहीं क्यों, भले इसका सिर कट के पर जिंदा है वो अभी भी। हमारा जो गहरान होता है अब, क्योंकि वो काफी ज्यादा दूर होता है ना, तो इस वजह से वो अपनी पावर्स के साथ ज़ैंग को अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो उस हमले से बच जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी ने, यानी सिर से अलग बॉडी ने उसको हमला किया होता है ज़ैंग के ऊपर। हमारा गहरान उसको अपने पास बुला लेता है, तो वो जो बंदा होता है वो दोबारा से अपने आप को रीजनरेट करने लगता है। एज वी नो ग्लैडियस सीरीज के जितने भी मॉन्स्टर्स है वो अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। ज़ैंग कहने लगता है कि आखिर ये कैसा है वो मॉन्स्टर जो कि यहाँ पे मेरे ऊपर हमला कर रहा है, जबकि इसकी बॉडी कट चुकी है, यानी इसका जो सिर है वो कट चुका है, पर स्टिल मेरे ऊपर हमला कर रहा है, वो मुझे देख ना सकता हो। जैसे इसका पहले से ये गोल है जो कि इसने अपने माइंड में डाला रखा है कि किस बंदे के ऊपर हमला करेगा। तब जो हमारा गहरान होता है ना, फिर से हमारे ज़ैंग से पूछता है कि चलो मुझे बताओ ना कि आखिर ये बंदे को कैसे हराया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो ज़ैंग है मन में कहता है कि मैं इसको नहीं बता सकता, ये पुराना वाला गहरान तो है नहीं जिसको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं एक अदर वर्ल्डर हूँ जो कि आया हूँ यहाँ पे दूसरी दुनिया से। ये अभी के लिए पास्ट वाला गहरान है जो कि यहाँ पे पास्ट की बातों को याद करता है, और मुझे पता है कि पास्ट के गहरान को यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जब मैं उससे कहूंगा कि मैं एक अदर वर्ल्डर हूँ जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर को मारने के लिए आया है। तो वो बिल्कुल मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा और मॉन्स्टर से पहले मुझे को मार डालेगा। ज़ैंग भी कहता है कि नहीं, उसे ठीक से इस मॉन्स्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता। गहरान कहता है अब लगता है जैसे अगर हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो हमें इसके ऊपर हमला करके देखना चाहिए, शायद हमें इसका कोई वीक पॉइंट मिल जाए। को कोशिश करूंगा कि जिंदा पकड़ने की कोशिश करूँ, मैं इसको पकड़ सकता हूँ जिंदा से जिंदा जितना हो सका। ज्यादा कोई चॉइस तो है नहीं, पर फिर मेरे को ये हमला करना पड़ेगा। और साथ ही जब वो हमला करता है तो वो ग्लैडियस सीरीज का बंदा बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने मूवमेंट्स को बढ़ाता है, उसे पता हो कि किस डायरेक्शन से हमला आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा गहरान मन में कहता है कि आखिर हुआ क्या कि इसने मेरे स्वॉर्ड के अटैक्स को देख लिया कि मैं कहाँ पे हमला करूंगा। तब ऑब्जर्वेशन की वजह से इसने सारी चीजों को याद कर लिया है कि मैं यहाँ पे किस हमला करता हूँ, किस तरह से हमला करता हूँ। ये बंदे की ऑब्जर्वेशन टेक्निक तो बहुत ज्यादा है। हमारा गहरान अभी फाइट के दौरान होता है कि सामने तरफ देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सामने से जो होती है ना वही, यानी लोटस या जो भी होती है ना वो लड़की, क्या कहते हैं उसको, सनफ्लावर या लिली जो भी होती है ना, लिली टाइप का जो फ्लावर होता है, जब वो सामने देखते तो वही लड़की उसे देख रही होती है। गहरान के सिर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। तो साथ ही दिखाते हैं यहाँ पे अचानक से आसपास एक बैरियर को क्रिएट करता है और साथ ही उस बंदे के ऊपर हमला करता है। बंदे के ऊपर जब हमला होता है तो साथ ही यहाँ पे जो बंदा होता है, यानी कि ग्लैडियस सीरीज का बंदा, मुंह से एक अजीब ही लेजर बीम को शूट करने लगता है। वो लेजर बीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो पहले हमारा जो वो करना है क्या कहते हैं उसको, मतलब गहरान, वो जल्दी से अपने पूरी तरफ चारों तरफ जो होता है ना बड़ी सी शील्ड को क्रिएट करके उसके हमले को ब्लॉक करता है। कहता है सर आप क्या ठीक हो, मुझे लगता नहीं कि वैसे अभी भी ठीक हो, कि आपको थोड़ा रेस्ट करना
करना चाहिए। तो साथ ही हमारा गहरान कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हमारा जो गहरान होता है वो कहता है कि देखा जाए तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पे कितने भी हमले कर लो, भले ही कितनी दूर से क्यों ना कर लो, पर ये बंदा दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। देखा जाए तो मैं इसके ऊपर हमले कर सकता हूँ, दूर से हमले करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और माना कि हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा है, पास वाले हमले करना ज़्यादा ईजी रहेगा। मेरे ख्याल से ईजी स्ट्राइक हम कर सकते हैं अगर यहाँ पे उसके करीब हो तो। फिर भी ये रिस्की रहेगा अगर मैं अपने पावरफुल स्वॉर्ड मैजिक का यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे अगर स्वॉर्ड मैजिक का यूज़ करूँगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वो कहता है काफ़ी ज़्यादा परेशानी देने वाला मॉन्स्टर है, मेरे को तो जल्दी ख़त्म करना था, पर खैर अब मैं इसको जल्दी ख़त्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थोड़ी मुझे भी मुश्किल होगी। तो यहाँ पे हमारा जो ज़ेंग लुजिंग है मन में सोचता है, इसके लेवल और स्किल को देखा जाए तो इसके पास अपर हैंड है क्लोज कॉम्बैट में, यानी क्लोज कॉम्बैट में इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती है। डिसाइड किया है कि वो उस हमले का यूज़ नहीं करेगा, यानी क्लोज कॉम्बैट में फाइट नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ। अगर मैं यहाँ पे रास्ते में आऊँगा फिर तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो एंजल है वो मेरे को टारगेट कर रहा है, क्योंकि एंजल को पता है कि मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर हूँ। अगर वो मेरे को मार डालता है तो उसके बाद वो गहरान के पीछे आएगा, उसका पहला टारगेट तो भी मैं ही हूँ। तो इस वजह से गहरान को मुश्किल हो रही है और वो फाइट नहीं कर पा रहा मेरे को प्रोटेक्ट करने की वजह से। हमारा गहरान हमारा ज़ेंग लुजिंग एक लंबी सी सांस भरता है और फिर कहने लगता है उसका जो वीक पॉइंट है वो उसका होलो है, यानी कि उसका जो होल है ना, ये गोल्डन रिंग होती है, वो उसको अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उसके बाद पूरा एंजल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमारा ज़ेंग लुजिंग कुछ नहीं छुपाता और सारी चीज़ें हमारे गहरान को बताने लगा और कहता है एंजल के जो है ना बीचों बीच उसकी बॉडी के अंदर एक गोल्डन रिंग है, अगर उस गोल्डन रिंग को जो हम डिस्ट्रॉय कर दें तो उस होलो को अगर हम डिस्ट्रॉय कर देते तो वो जो एलियन है, जो भी स्पीशीज़ है वो मारी जाएगी, रीइंकार्नेशन भी रुक जाएगी और उसका जो पूरी रिंग को तोड़ने के बाद, उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद हम आसानी के साथ उसको मार पाएंगे। तो हमारा गहरान फिर उससे यही पूछता है, जैसे कि आप सभी लोग पूछोगे या फिर किसी इंसान ने तो किसी को पहले देखा नहीं होता फिर भी उसके बारे में कैसे जानता है, तो हमारा गहरान भी उससे सेम पूछता है कि आखिर तुम भला कैसे जानते हो जबकि तुमने तो उस मॉन्स्टर को पहले भी देखा नहीं, जैसे तुमने अभी बताया था उस मॉन्स्टर को पहली बार देख रहे हो तो तुम्हें इसके बारे में ये सब कैसे पता, हमारी बातों पर भला भरोसा ही क्यों करो। तो साथ ही यहाँ पे ज़ेंग लुजिंग कहता है असल में बात ये है कि मैं एक अदर वर्ल्डर हूँ, दूसरी दुनिया से आया हुआ इंसान। तो यहाँ पे जो हमारे वो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, गहरान जो होता है ना जल्दी से थोड़ा आगे बढ़ता है और कहता है ओ अच्छा तो तुम एक अदर वर्ल्डर हो, तुम दूसरी दुनिया से और दूसरे प्लेनेट से आए हो। यहाँ पे जो मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी सोच समझ नहीं सकता कि अभी बातें चल रही है तो बातों पे हमला ना करे, पर स्टिल वो हमला करता है और कहता है कि अरे तुम दोनों इधर तो ध्यान दो, वो इग्नोर करने की जरूरत कैसे करो। तो साथ ही दिखाते हैं हमारा ज़ेंग लुजिंग वहाँ से भागने लगता है दूसरी तरफ, तो यहाँ पे वो भागने लगता है और साथ ही मॉन्स्टर उसके पीछे बढ़ जाता है क्योंकि उसका असली टारगेट तो ज़ेंग लुजिंग नहीं है। फिर दिखाते हैं यहाँ पे हमारा जो बंदा यानी गहरान होता है अपने ज़ेंग लुजिंग की जो आर्म्स होती है ना उसके ऊपर जो वो बड़े से आर्मर लगे होते हैं उसको कंट्रोल करने लगता है और सामने की तरफ आगे बढ़ता है। साथ ही वो होता है ना हमारा गहरान, वो आसानी के साथ उस बड़े से पंछी को रोक देता है, उसके ऊपर जो है ना वो ज़ेंग लुजिंग का आर्मर चढ़ा देता है, जिसकी वजह से अब वो यहाँ पे उस एंजल को कंट्रोल ना कर पाए, पर उसकी जो वो है ना यानी विंग्स और उसके पैरों में हाथों में यहाँ पे ज़ेंग लुजिंग के आर्मर को लगा देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे मूव ना कर पाए, इस तरह से उसको कैद कर लेता है। यहाँ पे गहरान कहने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा चालता, तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा किया मुझे अच्छा चीज़ बताने के बाद तुमने कि यहाँ पे उसकी जो रिंग अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दे तो उसको मारा जा सकता है। माना कि ये थोड़ा रेकलेस था पर फिर भी तुम्हारा प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा था जिसके साथ हमने इस मॉन्स्टर को पकड़ लिया। कि मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे कहता है कि उसका नाम ज़ेंग लुजिंग है। तो यहाँ पे हमारा गैरोन भी कहता है कि ओ अच्छा ठीक है मैं इसको याद रखूँगा, तुम बहुत ज़्यादा बहादुर हो लड़के, मेरी इंटेलिजेंस वाकई में बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे तुमने फाइट के दौरान ये सारी चीज़ों को देख लिया समझ लिया कि कैसे क्या करना है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है लड़के। मतलब है कि गहरान पहले से ही जानता है कि अदर वर्ल्डर इतने बुरे नहीं होते, बल्कि यहाँ पे उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अदर वर्ल्डर बुरे बन जाते हैं। अभी हमारी स्टोरी में आगे पता चलेगा गहरान ने कभी भी अदर वर्ल्डर्स को कभी हेट किया ही नहीं है आज तक। वो यहाँ पे एंजल के पास आता है और कहता है कि तुमने मेरी मेमोरीज के साथ क्या किया है। तो साथ ही यहाँ पे कहता है कि ओ अच्छा तो लगता है जैसे तुम यहाँ पे ठीक से नहीं बताने वाले, लगता है तुम्हारे मुंह पे मैंने बंद करके रखा है तो उस मुंह को खोला जाए। मैं पूछूं तो उसका आंसर जरूर करना, वो भी अपने ये बकवास से मुंह के साथ। हमारे माउथ को यहाँ पे अनसील करने वाला हूँ तो मुझे ठीक से जवाब देना जो भी दोगे। बंदे का यानी उसे वो होता है ना एंजल, उसका मुंह खोला जाता है तो उसके मुंह से आवाज आती है कि जो ऑफ लाइफ में जो भी लिखा गया है उसको यहाँ पे लेक ऑफ फायर में फेंक दिया। बाद मैंने एक नई दुनिया देखी, एक न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ, नए हेवन और एक नए अर्थ के लिए जो कि यहाँ पे पूरी तरह से बदलने वाला है, कि जो दुनिया है वो पूरी तरह से बदल जाएगी और पास रवे हो जाएगी, कोई भी समुद्र या कोई भी जगह नहीं होगी, सारी जगह बदल दी जाएगी। गॉड का स्वर्ग है, वहाँ से एक नई दुनिया बनेगी और गॉड एक नई दुनिया बनाएंगे। मैं एक नई होली सिटी को देख रहा हूँ जहाँ पे एक नई दुनिया क्रिएट होगी। एक लड़की जो कि सज धज के यहाँ पे अपने शादी के लिए तैयार होती है, ड्रेस पहनती है, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ होने वाला है। तो भारी आवाज को सुन सकता हूँ, एक ऐसी तेज आवाज जो कि यहाँ पे कह रही है तो गॉड की जो जगह है वो इंसानों के बीच में है, उनके साथ ही रहेंगे। वो लोग जो नॉर्मल ह्यूमन है, वो पीपल जो कि यहाँ पे गॉड के बनाए गए हैं, वो सभी यहाँ पे गॉड उनके साथ रहेंगे। गॉड ने समझा है और गॉड ने माना है कि वो आपसे उन पीपल के साथ रहेंगे जिसको उन्होंने
क्रिएट किया है। गॉड हमेशा उस जगह पे होंगे जहाँ पे लोग आंसू के साथ बह रहे हैं और जहाँ पे लोगों के आंसू गिर रहे हैं और लोग रो रहे हैं, पे उस समय पे गॉड उनके साथ जरूर होंगे। यहाँ पे कोई भी चीखने चिल्लाने की, दर्द से चिल्लाने की आवाजें बिल्कुल नहीं गूंजेगी, क्योंकि ये सारी चीजों को मिटा दिया जाएगा गॉड द्वारा। आके ये सारी चीजों को खत्म करेंगे, जहाँ पे इसके बाद पूरी दुनिया बदल जाएगी। इसके बाद कोई भी लोग या कोई भी इंसान यहाँ पे रोएगा नहीं, ना किसी के उसे आंख से आंसू बहेगा। ये है वो जो कि यहाँ पे थ्रोन पे बैठा कह रहा है, मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा, मैं पूरी दुनिया को नया जैसा बना दूंगा। कहा है, ये सब चीजों को लिख लो कि मैं पूरी दुनिया को बदल के रखूंगा। भले ही यहाँ पे कितने भी लोग ट्रस्टवर्दी और यहाँ पे कितने भी लोग सच हो, ये बात मैं सच में लिखने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं इस पूरी दुनिया को बदल के रहूंगा, मैं इस पूरी दुनिया को चेंज करूंगा। वो एंजल कहता है। फिर उसने मुझसे कहा, सब पूरा हुआ, मैं एक अल्फा हूँ और एक ओमेगा हूँ, बिगिनिंग एंड द एंड। भी इंसान को बिना कोई कीमत चुकाए स्प्रिंग ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ से पानी दूंगा। लोग विक्टोरियस है, वो इनहेरिट करेंगे इस सब चीजों को, उनके लिए भगवान बन के दिखाऊंगा, उन लोगों के लिए भगवान बनूंगा, उन लोगों को अपने चिल्ड्रन की तरह मानूंगा और चिल्ड्रन की तरह ख्याल रखूंगा। अब से प्रोसेस शुरू होती है एक न्यू हेवन एंड अ न्यू अर्थ की। और इन्हीं कुछ भारी शब्दों के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप यू विल एंजॉय। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गाइस, तो स्वागत है आपका लेवल अप के एपिसोड नंबर 252 में। एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एंजल गेरहान को बता रहा रहता है कि यहाँ पे गॉड का जन्म होगा और नए गॉड का इस दुनिया पे आने के बाद वो सभी लोग जो कि इस जहन्नुम जैसी जिंदगी में जी रहे हैं उन सभी को मुक्ति देंगे। नए गॉड आने के बाद इस दुनिया पे सारी दुनिया को बदल देंगे। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ओम्फ्लेस का सीन। ओम्फ्लेस के साथ यहाँ पे एंजल ऑफ जीनियस होता है। उनके प्लेनेट पे ना रेथिना से काफी ज्यादा कोसों दूर उनकी दूसरी दुनिया में प्लेनेट के ऊपर वहाँ पे वो बढ़िया बैठे होते हैं और यहाँ पे रेथिना के अंदर उनकी जो रेथिना की ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उसमें एंट्री लेने वाले होते हैं। और यहाँ पे दिखाते हैं रेथिना के ऊपर एपोक्लिप्स होने से 38 मिनट पहले का सीन पे एंजल ऑफ जीनियस कहता है कि बहुत जल्दी हम रेथिना की ग्रेविटेशनल फोर्स में एंट्री लेंगे और हमारा डिस्टेंस जो है ना रेथिना से वो अप्रोक्सीमेटली 9000 किलोमीटर दूर। प्लस कहता है बहुत अच्छे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमारा एंजल ऑफ जीनियस कहता है हाँ ठीक है माय लॉर्ड, जैसा आप कहते हो मैं वैसे ही करता हूँ और सबको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। उनका जो प्लेनेट होता है ना अर्थ से थोड़ा सा दूर होता है, जिसकी वजह से जब वो अर्थ की प्लेनेट की ओर देख ही रहा होता है अपने सिस्टम विंडो में, तभी उसकी सिस्टम विंडो ग्लिच करने लगती है और वो कहता है कि आखिर ये क्या हो रहा है लॉर्ड, आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है। मैसिव क्वांटम वेव्स के जरिए यहाँ पे अर्थ की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है और यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, हाई डेंसिटी वॉल्यूम उसका बढ़ते जा रहा है। अगर उसको ठीक से देखा जाए ये डिविनिटी की पावर है और साथ ही जो डिविनिटी की पावर रहती है वो यहाँ पे ओम्फ्लेस के वर्ल्ड के साथ टकराती है और उसका प्लेनेट जो होता है ना बहुत ज्यादा ही हिलने लगता है और उसमें बहुत ज्यादा बड़ी डिविनिटी की जो वेव होती है आके लगती है। वजह से वो डायरेक्ट जब यहाँ पे एंजल ऑफ जीनियस के साथ हिट होती है ना, तो जिसकी वजह से एंजल ऑफ जीनियस जो होता है वो मूर्ति बन जाता है। इनकी जगह का टाइम रुक जाता है और एंजल जो होता है ना वहाँ पे रुक जाता है। तो ओम्फ्लेस कहने लगता है कि आखिर इस सब का क्या मतलब है, सिस्टर्स ऑफ क्रिएशन। सभी गॉडेसेस आती है रेथिना को बचाने के लिए और उनमें जो उनकी लीडर होती है वो कहती है कि प्लस आखिर इस सब का क्या मतलब है, तुम पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहते हो क्या, तुम रेथिना को बर्बाद कर रहे हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम इसको कर भी बर्बाद नहीं कर सकते हमारे होते हुए। रेथिना की गॉडेस ऑफ लाइट होने के नाते मैं यहाँ पे तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। तो मैं एक वार्निंग देना चाहती हूँ कि ये सब काम जो कर रहे हो, स्कीम बना रहे हो, ये सभी बंद करो। एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन के तौर पे, नॉन करप्टेड वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के तौर पे तुम्हें यहाँ पे सजा दी जाती है कि तुमने यहाँ पे बहुत सारे गुनाह किए हैं। ऑफ डिस्ट्रक्शन कभी भी गॉड ऑफ क्रिएशन के वर्ल्ड पे हमला नहीं करता। तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो तो आपने जितने भी रूल्स है उनको भूलो मत कि तुमने यहाँ पे क्या गड़बड़ किया। ओम्फ्लेस कहता है कि तुम बोल रही हो कि मैंने तुम्हारे वर्ल्ड को अंदर से वो बहुत ज्यादा बेकार कर दिया है, आखिर इस सब का क्या मतलब है। तुम्हारी गॉडेस की खुद की क्रिएशन है जो कि तुम्हारे खुद को ज्यादा करप्टेड बनाती जा रही है। गॉडेस ऑफ डार्कनेस के साथ भी यही हुआ है। गॉडेस ऑफ डार्कनेस ने जिस क्रिएशन को बनाया था उसकी खुद की क्रिएशन ने उसको अंदर से खोखला कर दिया, उसको कैद करके रखा है। और ना कि मैं हूँ जिसने ये सब किया है। मॉर्टल जो कि खुद को रेथिना का हीरो बुलाता है वो है जिसने ये सब कुछ किया है और उसने गॉडेस ऑफ डार्कनेस को कैद किया है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि डायरेक्ट किसी गॉडेस के ऊपर हाथ उठाया और ना कभी अटैक किया है। मैंने किसी भी लॉ को वायलेट नहीं किया। मेरे को मत कहो कि मैंने किसी लॉ को तोड़ा है। तुम्हारी करप्टेड क्रिएशन से तुमको बचाने के लिए जो भी आज तक करता आया हूँ वो सभी किया है। दूसरे शब्दों में कहिए तो मैंने तुम्हारी करप्टेड क्रिएशन को बचाने के लिए ये सब किया है और यहाँ पे ये सारी चीजें करता आ रहा हूँ जैसे तुम्हारी जो करप्टेड क्रिएशन है उनको थोड़ा सुधारा जा सके। करप्टेड चीजों को बर्बाद करने का तो ये मेरा पहले से काम है और मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते करप्टेड चीजों को ही बर्बाद करता हूँ। उन पांचों में से जो गॉडेसेस होती है ना, एक गॉडेस वो कहने लगती है, प्लस तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे अपनी मीठी मीठी चुकड़ी बातें करोगे और तुम हमारे में दखल अंदाजी दे पाओगे, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम जो पीठ पीछे ये सब कर रहे हो इसको बंद कर दो। ओम्फ्लेस कहता है कि देखो सभी गॉडेस मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा काम जो है वो देखना
है कि क्रिएशन तो हमारी जो क्रिएशन है वो कभी ठीक से बनाई गई है या नहीं। हम अपनी क्रिएशंस को टेस्ट करने का काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं किया। तुम गॉड भी नहीं हो, तुम गॉड का काम अच्छे से नहीं कर रही हो। बस सारी सिस्टर्स का काम है अच्छे से देखना, और जितनी भी तुम्हारी क्रिएशंस है उसकी प्रोग्रेस जो हो रही है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तुम्हारी क्रिएशंस इतनी ज़्यादा खराब निकल गई जिसकी वजह से तुम्हारा काम बिगड़ गया, ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा है। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। ओमफ्लस जो होता है ना, गॉड्स के पास आता है और उसमें से एक गॉड्स के पास आने के बाद उसका कहने लगता है तुम अपने आप को गॉडेस बुलाते हो, जबकि तुम्हारे सर पे इतना गुस्सा चढ़ा रहता है और तुम जो है ना इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। तुम सभी 6 गॉडेसेस इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो एक सिंगल वर्ल्ड को बचाने के लिए जो कि रेथिना है। नहीं था कि कभी तुम ऐसा करोगे, पर एक बात याद रखो कि मैं ट्रू गॉड बनना चाहता हूँ। मैं ट्रू गॉड बनने के लिए अगर मुझे कोई रास्ता चुनना पड़े तो मैं यही चुनूंगा जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो हमारे क्रिएटर ने किया, मैं भी बिल्कुल सेम करूंगा। तो हमारी जो गॉडेस ऑफ फ्लेम होती है हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है कि ओ अच्छा, तो तुम एक गॉड बनोगे, एक हाई डायमेंशनल गॉड। क्लिप्स करने के बाद तुम्हारा ये प्लान है कि तुम ऐसा चीज़ें करोगे, तो ये सब तो बकवास है, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। और अपने साइज को काफ़ी ज़्यादा बड़ा करने के बाद वो चिल्लाते हुए कहती है मान लेते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा अपनी पावर्स को बढ़ा लेते हो और बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बन जाते हो और इस वर्ल्ड पे जाके रूल करते हो, पर स्टिल कभी उस पावर को पोजेस नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास वो पावर नहीं होगी जिसको कहा जाता है डिवाइन पावर ऑफ क्रिएशन। वो तुम्हारे पास कभी नहीं हो सकती, ना तुम्हारे पास आगे कभी होने वाली है। पास्ट के कुछ रिकॉर्ड्स को कॉपी कर रहे हो और उसके तहत तुम ये सारे काम कर रहे हो। हमारा गॉम्फ्लेस भी उससे कहता है कि अगर देखा जाए तो तुम कह तो सही रही हो। माना कि मैं जो है डिविनिटी ऑफ क्रिएशन को पोजेस नहीं करता, मेरे पास डिविनिटी ऑफ क्रिएशन नहीं जो तुम्हारी सिस्टर्स के पास है। तुम जैसी सिस्टर्स को कहा जाता है सिस्टर्स ऑफ क्रिएशन, यानी कि तुम्हारे नाम में क्रिएशन है, यानी तुम वो पावर को पोजेस करती हो जिसको कहा जाता है डिविनिटी ऑफ क्रिएशन। यही वजह है कि मैं इस पावर को पाना चाहता हूँ, और पावर को पाने के लिए मुझे एक बॉडी की ज़रूरत है। जब मेरे पास वो बॉडी होगी तो मेरे पास दोनों ही तरह की पावर होगी, डिस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव डिविनिटी। जो एक गॉड जिसके पास डिस्ट्रक्शन और साथ ही क्रिएशंस की पावर हो, तो वो गॉड कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, वो एक ट्रू गॉड माना जाता है। क्योंकि दूसरे गॉड्स की चाह है कि एक नया गॉड जन्म ले, तो फिर ठीक है मैं वही करूँगा, उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूँगा और मैं यहाँ पे एक नया गॉड बनूंगा, सबको मैं अपने हाथों के साथ अचीव करूंगा। वाटर कहती है तुम्हारा मेथड काफी ज्यादा ही गलत है, तुम काफी सारे लोगों की जाने ले रहे हो जो कि तुम्हारा गलत है ये सब काम करना। तो हमारा जो प्लस कहता है कि आखिर रोमानिया क्या बात है, क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रोमानिया से कहती है कि तुमने जो मेथड का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से काउंटलेस लोगों की जाने जा रही है रेथिना के ऊपर। प्लस कहता है ओ सिस्टर अब ऐसी भी बातें मत करो, तुम लाइफ की बातें मेरे सामने कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि तुम लाइफ की बातें कर भी किसके सामने रही हो। इस गैलेक्सी में तारे नहीं है ना, उतने तो मैंने लोगों की जाने ली है, उतने तो मैंने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया है। गॉडेस है ना, ओमफ्लस एक गॉडेस के सामने हाथ करता है और कहता है वो गॉडेस हो जिसके पास डिविनिटी ऑफ क्रिएशन है, तुमने किया है। मॉर्टल्स को इस दुनिया पे लाया है जिन मॉर्टल को अभी तक पता ही नहीं कि वो ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहाँ पे उनको खुद भी पता नहीं कि वो कब मर जाएंगे, कि विल के खिलाफ जाके उनकी मृत्यु होती है। कभी तो ऐसा होता है कि उनको पता भी नहीं चलता कि वो कब मरने वाले हैं, उनको बिना कोई वार्निंग दिए ही मर जाते हैं वो लोग। ऐसे ही ये साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ चलता रहता है। अगर जितने अभी तक जो भी मॉर्टल्स या जितने भी लोग अभी तक जिंदगी में मरे और दोबारा से जिंदा हुए उनकी जो अगर गिनती करें तो वो 200 बिलियन है। वो सभी लोग पेनफुल डेथ मरते हैं और वो कभी रुकते नहीं, वो बढ़ते जाते हैं और दोबारा से पेनफुल डेथ मरते जाते हैं, और ये लाइफ एंड डेथ की साइकिल चलती जाती है। बात करें अदर वर्ल्डर और साथ ही ग्लैडिया सीरीज की, तो उसकी वजह तक मरते आ रहे हैं। उनकी जो पॉपुलेशन की बात करें, जो उन मरने वाले लोगों की बात करें जो कि ग्लैडिया सीरीज और अदर वर्ल्डर्स के हाथों मरे हैं, वो सिर्फ 2 बिलियन है। सभी सिस्टर्स ने मिलकर इतने सारे लोगों की यानी 200 बिलियन लोगों की जाने ली है, जहाँ तक कि उनके सामने तो मेरा नंबर तो कुछ भी नहीं, यानी कि मैंने जितने लोगों की जान ली वो तो बहुत कम है। तुम जैसे सिस्टर्स ने यहाँ पे उन सभी लोगों को मार दिया जो लोग बहुत ज्यादा जरूरी थे। तुम मेरे सामने लाइव की बात करते हो कि मैंने बहुत सारे लोगों की जाने ली है, भले ये क्या बात होती है। एक बात का तो मैं वादा जरूर करना चाहता हूँ, जब मैं एक ट्रू गॉड बन जाऊंगा तो मैं इस जगह से जो भी डेथ एंड सॉरो यानी कि चिल्लाने और चीखने की आवाजें हैं वो बहुत कम कर दूंगा, एक पूरी दुनिया को नया बना दूंगा। अगर तुम मेरे को अभी मान जाती हो और मेरे जैसे भी मैं करना चाहता हूँ अगर मुझे तुम करने देती हो, तो मैं यहाँ पे 2 बिलियन लोगों का सेक्रीफाइस देने के बाद पूरी दुनिया को बदल दूंगा, दुनिया को और भी ज्यादा बेहतर बना दूंगा, और मेरे होते हुए तुम्हारी दुनिया रेथिना के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेगा, और मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने के नाते वर्ल्ड को पूरी तरह से ठीक करूंगा और कोई भी करप्शन नहीं होने दूंगा। तुम्हें नहीं लगता कि मैं वो गॉड हूँ जो कि लाइफ को तुमसे भी ज्यादा बेहतर मानता है, तुमसे भी बेहतर समझता है एक जिंदगी को। यकीन करो कि मैं एक ट्रू गॉड बनने के बाद सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो यहाँ पे बाकी गॉडेसेस भी उसके बाद से एग्री करने लगती हैं, और यहाँ पे जो गॉड्स होती है ना वो कहती है पर यहाँ पे जो साइकिल है ना लाइफ एंड डेथ की, अगर देखा जाए तो वो कुछ नॉर्मल छोटे मोटे लोगों की, इससे फर्क क्या ही तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो ओमफ्लस होता है वो कहता है पर तुम्हारी जो जितनी भी गॉडेसेस हैं वो जो भी कहती हैं वो भी तो सच ही होता है ना, तुम सभी गॉड जो भी बात करते हो वो सभी मिलके करती हो। अगर तुम सभी गॉड एक बात करो तो वो ठीक ही होगी और सच्ची होगी। तुम सभी गॉड्स को मिलके एक साथ इस बात का फैसला करना चाहिए कि तुम सभी लोग अभी के लिए मुझे आगे बढ़ने दो, मेरे अभी यहाँ पे रेथिना के ऊपर गिव अप कर दो और रेथिना को अभी छोड़
दूँ। के ऊपर अगर तुम यहाँ पे गिव अप कर देती हो और मुझे आगे बढ़ने देती हो तो मैं ग्रेथिनो को पूरी तरह से बेहतर बना दूंगा। तो 2 बिलियन लोग हैं जिनकी मैं जाने लेने वाला हूँ, उनका सेक्रीफाइस देने वाला हूँ। तो उन सभी का जो सेक्रीफाइस होगा ना वो बहुत ज़्यादा पेनलेस डेथ होगी। लोगों को बिना पेन महसूस करे मैं उन लोगों की जाने ले लूँगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा। एक बार मैं 2 मिलियन लोगों की यहाँ पे जानों को सेक्रीफाइस कर दूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कीवियर और साथ ही अल्टियर ट्विन सिस्टर को भी लौटा दूंगा। क्योंकि तुम सभी गॉडेसेस अपना आगे बढ़ो, नए वर्ल्ड को क्रिएट करो, नई क्रिएशंस को क्रिएट करो। वर्ल्ड के ऊपर तुम लोग गिव अप कर दो और मुझे ये वर्ल्ड को संभालने दो। मैं इस वर्ल्ड को ठीक बनाऊंगा। भी कोई बेकार डील नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी डील है। मैं यहाँ पे सभी लोगों की जानें बचाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा भरोसा करो। तो साथ ही यहाँ पे जो गॉडेस ऑफ लाइट होती है ना, इसी चीज़ के बारे में सोचती है और यहाँ पे वो सोचने के बाद यानी उस जगह को देखने के बाद जहाँ पे जो लाइफ है दोबारा से आ रही है, तो लोग खुशी से देख रहे हैं कि यहाँ पे वो बेबी हुआ है, तो उसकी वजह से दिखाते कि यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट एल्टिया कहती है। इस बात से रिफ्यूज़ करती हूँ। हमारी क्रिएशंस के ऊपर मैं कभी भी गिव अप नहीं करने वाली। हमने जो क्रिएट किया है, जिन क्रिएशंस को हमने क्रिएट किया है, के ऊपर कभी हार नहीं मानोगी। तो साथ ही दिखाते हो वो अपनी पावर्स के साथ यहाँ पे जो ऑर्मलेस होता है ना उसको पीछे हटा देती है। कहती है कि वो वर्ल्ड ट्री के ऊपर भी गिव अप नहीं करेगी। यानी अल्टिया वो कहती है कि वो वर्ल्ड ट्री के ऊपर कभी हार नहीं मानेगी और ना इस वर्ल्ड को तबाह होने देगी ऑर्मलेस के हाथों। ऑर्मलेस भी कहता है कि तुम सभी लोग क्या फूलिश हो, क्या तुम बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। प्लस कहता है एक वर्ल्ड का सच तो यही है कि जो क्रिएशंस होती है वो कभी भी डिस्ट्रक्शन को नहीं रोक सकती। जो डिस्ट्रक्शन उनके पास ऊपर आने वाली है दुनिया का सच है, तो इसको तो मानना ही पड़ेगा। तो साथ ही यहाँ पे जो गॉड्स ऑफ लाइट एल्टिया और उसका साथ जितनी बाकी गॉडेसेस होती है ना, वो उनके वर्ल्ड को थोड़ा सा तबाह करने के बाद से गायब हो जाती हैं। दोबारा शायद रेथिना पे लौट जाती हैं, दूसरी जगह पे चली जाती है। तो उसके बाद दिखाते हैं यहाँ पे जो हमारे ऑम्फ्लेस की जगह होती है पूरी तरह तबाह हो जाती है। एंजल ऑफ जीनियस कहता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था लॉर्ड। अभी यहाँ पे डिवाइन एनर्जी रिलीज हुई थी और वो अब खत्म हो चुकी है। लॉर्ड ऑम्फ्लेस आखिर क्या हुआ, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? के साथ कुछ हुआ है। तो यहाँ पे लॉर्ड ऑम्फ्लेस को दिखाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। तो साथ ही यहाँ पे जो एंजल ऑफ जीनियस होता है वो कहता है सर बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है? तो यहाँ पे एंजल ऑफ वो कहता है, सॉरी ऑम्फ्लेस कहता है उससे, तो मैंने अभी कंफर्म किया है कि जो गॉडेसेस हैं वो मेरे सिनेरियो को नहीं समझ सकते। यहाँ पे अब ऐसा सीन है कि यहाँ पे जो ऑम्फ्लेस है वो अपनी बातों को कंटिन्यू करेगा जबकि बैकग्राउंड में हमें कुछ सीन दिखाए जाएंगे। यहाँ पे जो बैकग्राउंड में सीन चल रहे होते हैं वो ये होते हैं, गैराहान और उसके साथ ज़ैंग लुजिंग ने वो उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है और वो सभी बातें कर रहे होते हैं वो दोनों मिलकर। बैकग्राउंड में हमारा वो कह रहा होता है यानी ऑम्फ्लेस वेसल की मेमोरीज दोबारा वापस लौट आएंगी। वो मरने की चाह रखेगा, वो मरने की सोचेगा और वो मरने की कोशिश करेगा। वो मरने की चाह रखेगा, उसके बाद ही डेसेंट कंप्लीट होगा और जब वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद वो बोलता नहीं कुछ और इसके बाद ही ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे गैराहान को वेसल की तरह देखा गया है और इसका मतलब ये भी है कि अगर गैराहान के पास उसकी मेमोरीज वापस आ जाती हैं तो वो मरने की चाह रखेगा, यानी मरने की कोशिश करेगा, आपको मारने की कोशिश करेगा। जब ऐसा होगा तो उसके बाद डेसेंट की बात हुई जो कि कंप्लीट हो जाएगा और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद का हमें कुछ नहीं पता कि फिर क्या होगा। इससे ये भी हो सकता है कि जो हमारा ऑम्फ्लेस उसकी पावर आ जाए। खैर छोड़ो, आगे के एपिसोड में हमें पता चल ही जाएगा। एपिसोड को खत्म करते हैं। तो गैराहान के साथ जो होगा वो भी हम देखते हैं आगे के एपिसोड में। अगली वीडियो में सायोनारा, बाय। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका लेवल अप एरो की एपिसोड नंबर 253 में। चलिए अपनी एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे लेस्ले जो होती है ना हमारे लूसन के बाल को निकाल लेती है। लूसन कहता है कि आखिर मेरे बाल की इसमें क्या जरूरत है, हम तो गैराहान को ढूंढने के मिशन पे निकले हैं ना, मेरे बाल से भला होगा ही क्या। तो यहाँ पे हमारी लेस्ले उसे कहती है कि एक ट्रैकिंग स्किल है बुद्धू। लूसन कहता है क्या ट्रैकिंग स्किल? तो वो उसे बताती है कि एक ट्रैकिंग स्किल है जो कि गाइडलाइन में होती है पर उसने कभी देखी नहीं होगी और ये ट्रैकिंग स्किल से होता ही ये है सामने वाले की अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो यानी ब्लड और हेयर तो हम किसी की भी डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लूसन कहता है बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मतलब है कि तुम मुझे कहीं से भी ढूंढ सकते हो और मेरी लोकेशन पता कर सकते हो। जबकि दिखाते पीछे आइफर उनकी बढ़िया बातें सुन रही होती है और एक्चुअली में अगर आपको बताऊँ लेस्ले यहाँ पे हमारे लूसन को पसंद करती है और उसने अपने पास का अपने का भी एक वो रखा होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जिसमें उसका एक बाल होता है। वो एक्चुअली में ये लूसन को देना चाहती है जिससे वो उसके और भी ज़्यादा क्लोज आ पाए। ले कहती है कि तुम्हारा क्या तुम मुझसे कुछ नहीं चाहते, क्या तुम मुझसे कुछ लेना नहीं चाहते? फिर बिल्कुल वो सुनने के लिए तैयार होती है कि जहाँ पे हमारा कह रहा है वो कहेगा यानी लूसन कहेगा कि उसको भी उसका वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मना कर देता है, कहता है नहीं उसको कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि असैसिन की टेक्निक्स में वो उसका सबसे बड़ा क्रिटिकल वीकनेस होता है कि अगर आपके असैसिन जैसे इंसान की अगर आपको लोकेशन पता चल जाती है तो उसे नहीं चाहिए। इसलिए उसे कहती है अरे बुद्धू मेरा मतलब ये नहीं था, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा वाला भी रखो, जैसे तुम्हें मेरी लोकेशन का भी पता है तो मेरी लोकेशन को भी लोकेट कर पाओगे। उसके बाद वही लेडी लेस्ले का भी होता है, कहता है कि जिस वुमेन का ये है उसको हम लोकेट कर पाएंगे और उसके जरिए हम बाकी सारे कॉमरेड्स तक पहुंच पाएंगे। खान कहता है कि तुम स्पिरिट आर्ट्स का यूज नहीं करते पर तुम्हारी एडवांस टेक्निक बहुत ज्यादा ही इंप्रेसिव है, तो मदर वर्ल्डर्स बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होते हो। तो यहाँ पे हमारा लूसन कहता है अगर देखा जाए तो वो लड़की बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि उसके पास की ये स्किल है, अगर हम उस तक पहुंच जाते हैं तो बाकी कॉमरेड्स तक पहुंचना और ज्यादा आसान हो जाएगा। खान कहता है अगर देखा जाए जो भी इस हेयर का ओनर है यानी जो लड़की है वो तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती और वो तुम्हारे क्लोज रहना चाहती है, इस वजह से उसने तुम्हें ये
अपना हेयर का टुकड़ा दिया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। ऐसे तो तुम लोग लवर हो, तो यहाँ पे लूसेंट जो होता है ना बहुत ज़्यादा ही शर्माने लगता है और पास्ट की बात को याद करता है, जहाँ पे उसने जब उसको ये हेयर दिया था तो उसके बाद डायरेक्ट उसने किस कर दिया था। हमारा जो वो होता है ना मना करने लगता है हमारे गहरान को, पर गहरान कहता है हाँ हाँ बच्चे, तेरे चेहरे पे साफ साफ शब्द वहाँ पे तेरे चेहरे पे दिखाई दे रहे हैं कि वाकई में ऐसा कुछ ना कुछ है। उसने कहता है कि थंडरबोल्ट सर, मेरे को जानना है क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है क्या, क्या आप एंगेज हो यहाँ पे। हमारा जो गहरान होता है वो कहता है तेरा जैसा लक मेरे पास तो बिल्कुल नहीं होगा। हमारा जो लूसेन होता है वो गहरान के बारे में बहुत सारी बातें करने लगता है कि आखिर पास में गया हुआ और बहुत सारे सवाल पूछता है। तो गहरान जो होता है ना एक ब्रेक उठा के उसके सिर में मारता है और कहता है कि बच्चे अपने मुंह को संभालो, देखो कि तुम क्या बोल रहे हो। जाए तो मेरे शादी जैसी कोई चीज़ पल्ले ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे मैं जो था एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ये क्या सोचता था, जहाँ पे मैं यही सोचता था कि कैसे वर्ल्ड को ठीक बनाया जाए, वर्ल्ड को प्रॉस्पेरस और शांति भरा बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे डेंजर और पोर्टल्स है जहाँ पे सभी लोग जो होते हैं मौत के घर पे उतार दिए जाते हैं। अच्छी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, जिस लड़की को तुम चाहते हो और प्यार करते हो तो उसको ही पाने की कोशिश करो और ज्यादा किसी चीज के बारे में मत सोचो, ना वर्ल्ड के बारे में। जैसा खत्म मत हो जाना जैसे मैं अभी यहाँ पे पूरी तरह से नष्ट हो चुका हूँ। मेरी तरह आगे जाके मत बनना, तुम उस लड़की को बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करना और आगे उस लड़की के साथ ही बने रहना। पे हमारा लूसेन कहता है कि सर आपको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप बहुत ज्यादा ही और अदर वर्ल्डर्स को हेट नहीं करते, जैसा आपके बारे में पास्ट में सुना गया था। मैंने सुना था कि आप बहुत ज्यादा हेट करते थे अदर वर्ल्डर्स को। तो यहाँ पे हमारा जो वो गहरान होता है वो कहता है मतलब पहले मुझे पता चला था कि तुम लोग इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हो। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे रथीना के ऊपर हमला करने के लिए बोल दिया और तुम लोग रथीना के ऊपर हमला करने के लिए आ गए हो। मतलब ये भी नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पे चाहता हूँ या तुम्हें पसंद करता हूँ, ऐसा भी नहीं है। कि जनरल पर्सपेक्टिव की तरफ से तुम्हें देखूं अगर मैं, तुम लोग बस कियास लाते हो और के लोग हैं एक पावरफुल वेपन के जरिए देखते हैं, एक ऐसा पावरफुल वेपन जो कि वॉर में यूज होता है। तो यहाँ पे हमारा लूसेन कहता है क्या एक मिलिट्री वेपन के कहने का मतलब है तो रथीना के जो पावरफुल लोग होते हैं एक पावरफुल वेपन के तौर पे यूज करते हैं। कहता लगता नहीं कि तुम ठीक से किसी बारे में जानते हो। चलो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो बड़ी पोस्ट पे लोग होते हैं ना, जैसे पॉलिटिक्स हो, बहुत ज्यादा ऊंची पोस्ट पे लोग किसी की नहीं सुनते और वो लोग के लिए जो चीज उनको लिए आसान लगती है वो वही करते हैं। तो मैं एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे जो मैजिशियन होते हैं ना रथीना के अंदर, मैजिशियन स्वॉर्ड्समैन जो मैजिक पावर्स को यूज करते हैं, मेज होते हैं जो कि कॉम्बैट स्किल का यूज करते हैं, उनको अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता है अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ ऑरा यूजर्स होते हैं जो कि वॉरियर्स होते हैं और उनको भी अपने ऑरा को वीकेंड करने के लिए बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है और उसके बाद जब वो ऐसा करते तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्टिल उन्हें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। उसके बाद उनकी जो पावर्स होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसके बाद यहाँ पे 4 एलिमेंट्स निकलते हैं। वो 4 एलिमेंट्स की पावर होती है जो कि वो कंप्लीटली दुनिया को और वॉर को बदल सकती है। 4 एलिमेंट्स की पावर को बाहर निकालने के लिए और उसे अवेकन करने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है और यहाँ पे जब उनके अंदर कोई ऐसा बंदा ये सब करता है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है, 4 एलिमेंट्स का पावर का यूज कर पाता है। पर देखा जाए तुम्हारे जैसे लोगों को यानी कि अदर वर्ल्डर्स को तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होता। यानी कि उनकी पावर जब बढ़ती जाती है, उनका लेवल अप होता जाता है तो उसके बाद उनके पास ऐसी पावर्स आती जाती है जो कि मैजिक पावर से और टेक्निक से भी बहुत ऊपर तक की होती है। उनका कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होता, उनकी पावर का कोई लिमिट ही नहीं होता। तुम लोगों को मिलिट्री वेपन तो नहीं बुलाना चाहता क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोग इतने भी ज्यादा बुरे नहीं हो। एक बात तो जरूर है कि तुम एक वेपन बनने के लिए पोटेंशियल पावर रखते हो। हमारी जो पावर है एक वेपन बनने के लिए वो वाकई में काबिल तारीफ है। लूसेन कहता है हाँ वाकई में ये बात तो है कि हमारी जो पावर है वो इस तरीके की है कि यहाँ पे हम चीट कर सकते हैं, यानी रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं, ये हमारी पावर है। अगर वाकई में ऐसा सोचा जाए कि कोई अदर वर्ल्डर्स यहाँ पे आने के बाद किसी वॉर में हिस्सा लेके किसी इंसान को मार देता है तो वो बिल्कुल ड्रग एडिक्टेड हो जाएगा, यानी किसी को मारने के बिल्कुल एडिक्टेड हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो हम अपने प्यारों को खो देंगे। हो सकता है हम अपने प्यारों को अपने हाथों के साथ ही मार दें। किसी कंट्रोल को खोना यानी एक तरह से पागल हो जाना, एक मॉन्स्टर बन जाना। और क्या आउटकम तो साफ होंगे कि हम यहाँ पे पूरी तरह से एडिक्टेड होने के बाद सभी लोगों को मार देंगे और यही वॉर का एंड होगा। तो अदर वर्ल्डर्स को वॉर में यूज करना ये पागलपन है। गहरान कहता है हाँ यही बात है, यही बात मैंने सारे लोगों को समझाई, मैंने लेटर पे लिखा इस सबको अपोज करते हुए कि अदर वर्ल्डर्स को सोल्जर्स के तौर पे यूज ना करें। अदर वर्ल्डर्स को सोल्जर्स के तौर पे यूज किया जाएगा तो वो लोग पागल होकर सभी सोल्जर्स और आर्मी को मार डालेंगे। कहते हैं पास्ट में यहाँ पे सभी लोग गहरान को मना कर देते और कहते हैं कि तुम पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानते, तो मैं ठीक से मिलिटरीलाइजेशन के बारे में नहीं पता कि अदर वर्ल्डर्स को यहाँ पे मिलिट्री के तौर पर यूज करना कितना ज्यादा मुनाफे भरे हो, यहाँ पे कितना ज्यादा अच्छा चीजें हो रहा है। यहाँ पे हम अदर वर्ल्डर्स को जब मिलिट्री के तौर पर यूज करें गहरान को शांत करवा देते हैं और उसकी बात को मजाक और न्यूसेंस कह के वहाँ पे उसे भगा देते हैं। गहरान दूसरे पॉलिटिक्स लोगों के पास जाता है जिनकी पोस्ट गहरान से बहुत ज्यादा ऊपर होती है। वो लोग यहाँ पे कहने लगते हैं कि तुम बकवास कर रहे हो गहरान, तुम जानते नहीं कि हम जैसे नोबल जो भी फैसला लेते हैं बिल्कुल ठीक लेते हैं। हमने यहाँ पे अदर वर्ल्डर्स को मिलिट्री में भेजा है, ये बहुत ज्यादा अच्छा फैसला है। तुम कुछ भी नहीं जानते बच्चे, अभी तुम बहुत ज्यादा छोटे हो। और यहाँ पे उसके साथ वाली लड़की भी शायद उसकी वाइफ होगी तो वो भी कह रही होती है कि ये गहरान क्या जाने कि जो लोग जो पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं वो कितना ज्यादा जानते हैं। नॉर्मल इस जैसे कीड़े
मकोड़े से। फिर डायरेक्ट जब वो गैरहान कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जो जज होता है वो फैसला करता है कि ये बकवास सीरियल गार्ड होने के नाते तुमने मैजेस्टी एम्पर जो है ना उनके जो रूल्स है उनको ब्रेक करने की कोशिश की, उनके खिलाफ जाने की कोशिश की, एंटी अदर वर्ल्ड और पॉलिसी लेके आई है, बहुत ज्यादा कचड़ा है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो गैरहान, तुम्हारी जो पोस्ट है बहुत ज्यादा हाई है और तुम यहाँ पे ऐसी बकवास कर रहे हो, अदर वर्ल्डर्स को यहाँ पे वॉर में ना भेजा जाए, उनको वॉर में इस्तेमाल ना किया जाए, जबकि इससे हमारा बहुत ज्यादा अच्छा फायदा हो रहा है। को तो डायरेक्टर भाई डेथ की सजा मिल जाती है कि हाँ तुमने बहुत ज्यादा गलत किया है और तुमने रूल्स को ब्रेक किया है, अदर वर्ल्डर्स एंटी अदर वर्ल्डर्स पॉलिसी लाके, तो जैसे उसे डेथ की सजा सुना दी जाती है। पर यहाँ पे जो हमारे प्रिंस लियोड मार्किस होते हैं ना, यहाँ पे हमारे गैरहान को बचा लेते हैं जो कि उसके फेवरेट होते हैं, तो डिसमिस करवा देते हैं, सारी चीजों को क्लोज करवा देते हैं और गैरहान को बचा लेते हैं। ऊपर की तरफ जाने लगता है सीढ़ी चढ़ते और वो कहता है अगर पॉइंट देखा जाए ना एंड का पॉइंट, फिर मैं जाके वो कुछ नहीं कर पाया और दुनिया जैसी चलती रही वैसी चलती रही है कि उसने बहुत ज्यादा कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़ी पोस्ट पे लोग होते हैं, वो अपनी ही मर्जी चलाते हैं। कहता है ह्यूमंस कुछ ऐसे तरह के लोग होते हैं जो कि यहाँ पे जब उनके पैरों के नीचे कॉइन आ जाते हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, जबकि उन्हें नहीं पता होता कि अगर वो थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो उनके सामने पूरा एक पैराडाइज होता है। कहता है तो यही वजह है शायद कि मैं इस जैसी स्ट्रेंज प्लेस पे जाग गया। बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मेरा तो खून खोल रहा है इन जैसे कमीने लोगों की बकवास सुन के। ये लोग कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं पता, जबकि तुम्हारी वजह से इतनी पूरी दुनिया बची है। कहता है कि गैरहान क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे हैं? उसे थंडरबोल्ट कहता है लॉर्ड थंडरबोल्ट क्या आप मेरे साथ यहाँ पे मेरे अर्थ नाइट टीम में ज्वाइन होना चाहोगे? तो यहाँ पे वो कहता है अर्थ नाइट ये क्या होता है? तो बताता है कि वो ऐसे लोग हैं जो कि अदर वर्ल्डर्स के तौर पे होते हैं और वो लोग जो होते हैं मॉन्स्टर्स को मारते हैं, उन लोगों को मारते हैं जो अदर वर्ल्डर्स होते हैं, पर वो बुरे अदर वर्ल्डर्स होते हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमंस को मारते हैं जो कि एडिक्टेड हो चुके होते हैं। कहता है कि हमारा बैज है और हम लोगों का भलाई चाहते हैं और यहाँ पे पूरी दुनिया में पीस लाना चाहते हैं, इसलिए हमारी ये टीम है अर्थ नाइट। तो लॉर्ड थंडरबोल्ट आप क्या सोचते हो कि अब हमारे साथ ज्वाइन करोगे? तो लॉर्ड थंडरबोल्ट बहुत ज्यादा हैरान हो गया, फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है बच्चे क्या तुम मुझे वाकई में रिक्रूट करना चाहते हैं अपनी अर्थ नाइट टीम में? ज़ेंग कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, जबकि मैं तो यहाँ पे कोई मजाक ही नहीं किया है, मैं तो सच बोल रहा हूँ। हमारी टीम तो बस जस्टिस लाना चाहती है पूरी दुनिया में। तो हमारा जो गैरहान होता है वो कहता है जो तुम जस्टिस की बात कर रहे हो ना, ये जस्टिस नहीं है। जस्टिस ऐसी चीज नहीं जिसको तुम आसानी के साथ ला सकते हो, वो चीज है जिसको तुम्हें छीनना पड़ता है। तुम्हारे पास कोई शक्तियां नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो। सोचो अगर मैं तुम्हारा दुश्मन बन जाता हूँ तब तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझे रोक पाओगे इस स्ट्रेंथ के साथ? वो उस पे प्रेशर डालता है पर फिर भी हमारा लूसन हार ना मानते उसको कहता है हाँ ऑफ कोर्स हम ऐसा जरूर करेंगे। मेरे पास भी एक ऐसा पर्सन है जो कि कभी हार नहीं मानता और उसी को देख के मैं भी कभी हार नहीं मानता। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताऊं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। गैरहान कहता है ओ अच्छा बच्चे, तो तुम बाकी में सच ही कह रहे हो लगता है। मेरे पास भी स्ट्रॉन्गर फ्रेंड है, तो शायद मैं भी अगर देखूँ तो शायद मेरे पास भी कोई स्ट्रॉन्गर फ्रेंड है जो कि बहुत ज्यादा मेरा पक्का दोस्त था। गैरहान कहता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लूसन कहता है तो क्या आप उसे हमारी टीम में रिकमेंड कर सकते हो, क्या वो हमारी टीम में आ सकता है? तो हमारा गैरहान कहता है मुझे नहीं पता बट देखा जाएगा, अगर वो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो पूछूंगा कि वो तुम्हारी टीम में अर्थ नाइट में ज्वाइन करे। कहता है आज लगता है मैंने कुछ ज्यादा अपनी पैथेटिक साइड तुमको शो करवा दी। तो हमारा लूसन उससे कहता है नहीं आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हो लॉर्ड थंडरबोल्ट, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर आप अपने फ्रेंड को ये सारी चीजें बताओगे तो शायद आपका लॉर्ड थंडरबोल्ट, आपका जो फ्रेंड है वो हमारी टीम को एक्सेप्ट करेगा, आपको भी अंडरस्टैंड करेगा। सामने की तरफ देखते हो तो सामने बहुत सारे लोग होते हैं और वो कहता है एवरीवन तुम सभी लोग कैसे हो, तुमसे मिलकर अच्छा। भाई साहब वो सभी लोग जो होते हैं ना एक आर्टिफैक्ट के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। वीडियो को स्किप करो, जल्दी से कमेंट करो और बताओ ये कौन सा आर्टिफैक्ट है, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ कमेंट कर दिया, ठीक है। कहता है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम किसके ऊपर हमला कर रहे हो? तो साथ ही वहाँ जो होता है ना आर्टिफैक्ट वो होता है मेमोरी होता है, नहीं आप लोग कह सकते हो मेमोरी सिलेंडर होता है, इतना एक आर्टिफैक्ट होता है जो बीच में लगा होता है। और हमारी जो लेस्ले होते हैं ज़ेंग लुजिंग तुम वापस आ गए, क्या तुम ठीक हो? कीवियर भी होती है जो कि दिखाते हैं कि यहाँ पे उसको तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गैरहान भाई, गैरहान जो स्टिल एक जगह पे खड़ा हो जाता है ना भाई, ये सीन बहुत खतरनाक था भाई, गूज़बम्प्स सीन भाई। के सामने दिखाते हैं मेमोरी सिलेंडर नहीं होता बल्कि उसके सामने जो होता है ना जिसके ऊपर वो सभी लोग हमला कर रहे होते हैं, एक लड़की होती है जिसका नाम डेजी होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो हमारा वो होता है ना यानी एरिक और साथ ही हमारा लियोनार्ड वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और एरिक कह रहा होता है कि हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, हम पहुंच ही गए। लियोनार्ड कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ सामने ओपनिंग है और हम बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। तो हमारी वो भी कहने लगती है हुलिया हाँ देखो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, चलो शायद मेरी वो नहीं मेरी शायद नहीं मतलब मेरी जो एस्ट्रल बॉडी वो वहीं पे ही है। दिखाते हैं उसकी जो एस्ट्रल बॉडी होती है ना जब वो बाहर निकलते हैं तो उसके सामने बीचों बीच में वहाँ उसकी बॉडी बनी हुई होती है और बॉडी रखी हुई होती है बिल्कुल बंद। यहीं पे ये वाला एपिसोड काइंड होता है। लाइक करो, पसंद आता है, मिलते हैं वीडियो में, सायोनारा।
हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका लेवल अप एरर के एपिसोड नंबर 254 में। चलिए अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। ये लोग पहुंचते हैं हुलियन की एस्ट्रल बॉडी के पास, यानी कि उसकी रियल बॉडी के पास। तो मैं उसकी जो रियल बॉडी है ना हुलियन की, उसको एस्ट्रल बॉडी कहूंगा, क्योंकि बाद में जाके भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हुलियन अपनी एस्ट्रल बॉडी के पास आती है, यानी रियल बॉडी के पास आके कहती है, जरा देखो मेरी एस्ट्रल बॉडी वहां पे है। तो साथ ही वो उसकी जो एस्ट्रल बॉडी होती है ना, उसको एक बड़े से सर्कल से बाहर निकालती है, उसको कपड़े देती है पहनने के लिए और कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। बॉडी भी कहती है हाँ मुझे भी तुम्हें जान के अच्छा लगा कि तुम भी ठीक हो, और वैसे तुमने ज़ेनोविया की जगह पे मेरे को क्यों जगाया है, तुम्हें मुझे नहीं जगाना चाहिए था। तो साथ ही यहाँ पे हुलियानो से कहती है इतनी सारी चीज़ें हुई है कि मैं तुम्हें शब्दों में वो चीज़ें बताना है और एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है कि मैंने खुद भी नहीं सोचा था। तो साथ ही एस्ट्रल बॉडी कहती है क्या हुआ, क्या सिचुएशन खराब है, से ये दोनों कौन है। और उसके बाद वो कहता है, लेओनार्ड कहता है, एरिक तुम्हारी चेस्ट ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपने ऑरा को एक जगह पे एक्यूमुलेट कर लिया, यानी कि अपनी चेस्ट के अंदर लगता है जैसे तुमने कुछ रिप्लेसमेंट की अपने हार्ट के साथ, है ना, शायद तुम अभी तक जिंदा हो। तुम्हारी टेक्निक्स तो बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है और तुम अपने ऑरा को ठीक से कंट्रोल करना जान चुके हो। तो एरिक कहता है हाँ तुमने ठीक कहा। एरिक किसी सोच में ही डूबा हुआ होता है। और साथ ही हमारा जो नाट कहता है कि लगता है जैसे तुम्हारा लक अच्छा था जिसकी वजह से तुम बच गए, वैसे नहीं जैसे बैरोल्ड था। हमारे पास देखा जाए तो एक हार्ट ऐसा है जिसको दोबारा से हील किया जा सकता है। एरिक कहता है हाँ तुमने ये भी ठीक बात कही। एरिक की तरफ देख के गुस्से से कहता है कि हे तुम मेरी बात सुन भी रहे हो, तुमने देखा नहीं हुलियन को दोबारा बचा लिया गया। अब लगता है जैसे हुलियन हमारी फाइट में काफी ज्यादा हेल्प कर लेगी। तो हमारा एरिक फिर से उसे ज्यादा ठीक से जवाब नहीं देता और कहता है हाँ ठीक कहा ठीक कहा। लियोनार्ड चिल्ला के बोल ही देता है एरिक तुम यहाँ पे किस बात को लेके खो चुके हो, मेरी बात सुन भी रहे हो और भला आखिर क्या सोच रहे हो इतना ज्यादा जरूरी। तो हमारा एरिक कहता है कि मुझे यहाँ पे बहुत बड़ी बैड फीलिंग आ रही है, तो लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। लियोन चिल्लाते हुए कहती है क्या गेराहान और ज़ेनोविया हमारे दुश्मन है और वो आउंफ्लेस के डिसेंडेंट्स हैं, ये क्या बात है। तो बहुत ज्यादा कंप्लीटली रेडिकुलस साउंड कर रहा है। तो साथ ही हुलियान से कहती है अगर देखा जाए तो पहले पहले मुझे भी यकीन नहीं था पर यही सच है। हुलियान काफी ज्यादा उदास हो जाती है और साथ ही जो हुलियान की एस्ट्रल बॉडी होती है ना, उससे हमारी हुलियान कहती है देखो हम दोनों जब मर्ज हो जाएंगे ना तो मेरी मेमोरीज भी तुम्हारे पास आ जाएगी और तुम सारी चीजों का एक्सपीरियंस कर लोगे, तो चलो मर्ज हो जाते हैं। और साथ ही जो हुलियन होती है वो एस्ट्रल बॉडी के साथ मर्ज होने वाली होती है कि तभी यहाँ पे हमारा एरिक कहता है रुक जाओ। हमारी हुलियन अपने हाथ को पीछे हटा लेती है और साथ ही लियोनार्ड कहता है अगर असली हुलियन यहाँ पे असल की हुलियन है तो उसे मर्ज होने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा कि मेरा निकनेम क्या है। तुम्हें मेरे निकनेम के बारे में तो पता ही होगा ना, अगर तुम रियल हुलियन हो तो तुम अच्छे से जानते हो कि मेरा निकनेम क्या है। हुलियन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और हैरान हो जाती है और कहती है क्या लियोनार्ड का निकनेम। कहता है कंधे पे हाथ रखते हुए कि हाँ तुम्हें तो याद ही होगा ना, मत बोलना कि तुम यहाँ पे भूल चुके हो कि लियोनार्ड का निकनेम ही क्या है। बॉर्ड पे हाथ रखा होता है फाइटिंग स्टैंस लेके। तो साथ ही हमारी हुलियन कहती है हुलियन से ही, हुलियन ये मत कहना कि तुम लियोनार्ड के नाम को भूल चुके हो, उसका निकनेम को भूल चुके हो, जबकि तुम ही तो वो पहली थी जिसने यहाँ पे लियोनार्ड को ग्रेट आर्ट सिखाया था जब वो छोटा बच्चा था। हमारी जो हुलियन होती है ना वो बहुत ज्यादा शांत हो जाती है और स्माइल करते हुए कहती है लियो कौन, मैंने सही कहा है ना, क्या लियोनार्ड का नेम जो है ना निकनेम यही है ना, मैंने ठीक कहा ना। उसके बाद सभी लोग बड़े हैप्पी हो जाते हैं, लियोनार्ड खुश हो जाता है, एरिक खुश हो जाता है और यहाँ पे हमारी जो हुलियन होती है वो भी खुश हो जाती है और कहती है एकदम ठीक कहा। देन उसके बाद जो एरिक होता है ना स्वॉर्ड स्लैश लगाता है ज़ेनोविया के ऊपर, कहीं ज़ेनोविया के पपेट के ऊपर। हुलियन भी बहुत ज्यादा हैरान होती है, यानी फेक हुलियन भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्यों, पर तुम्हें पता कैसे चला। यहाँ पे मतलब एरर के पूरे एपिसोड्स को बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे इस चीज का मतलब समझ में आया, क्योंकि ये चीज को मैं वैसे तो स्किप करने वाला था। तो वैसे मैं इस सीन को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, पर बाद में जाके मेरे को चीजें समझ में आई क्योंकि मैंने पहले के प्रीवियस एपिसोड देखे, तो मैं इसको स्किप करने वाला था। फिर पता चला कि एक्चुअली में जो गॉड्स ऑफ प्रॉफिट है ना उसने ये बहुत बड़ी वाली प्रोफेसी की थी कि यहाँ पे जो एरिक है ना हुलियन को जान से मार दिया है। ये गॉडेस ऑफ प्रॉफिट की सबसे बड़ी वाली वो थी जो प्रोफेसी की थी, उसमें एरिक ने जो है ना हुलियन को मार दिया था। तो ये वही सीन होता है जहाँ पे एरिक ने वाकई में हुलियन को मार दिया होता है, बट एक्चुअली में फेक वाली हुलियन। एक प्रोफेसी जो की थी हमारी प्रोफेसी गॉडेस ने वो बिल्कुल ठीक गई थी, उसको मार के पीछे गिरा देता है। तो हमारा लियोनार्ड कहने लगता है देखा जाए तो हम दुश्मन के टेरिटरी में आ चुके हैं, कुछ भी होता है तो सभी लोग संभल के रहना। कहती है अगर देखा जाए तो मुझे भी शक नहीं हो रहा था, पर बाद में जाके मेरे को भी यकीन हो गया कि ये जो है फेक है। देखा जाए तो इस लड़की ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जब इसकी मेमोरीज में देखूं तो अगर तो मैं लियोनार्ड को बड़े के रूप में नहीं जानती, मैंने उसको सिर्फ बच्चे के रूप में देखा है। पर इसको कैसे पता कि लियोनार्ड ही वही बच्चा है जिसको ने स्पिरिट आर्ट सिखाई थी। इसका मतलब है कि ये फेक है। हाँ तुमको ठीक से प्रिटेंड तो करना चाहिए था ना, मैं आंसर देने के बाद ठीक से सरप्राइज वाला यानी एक्सप्रेशन देना चाहिए था कि तुम सरप्राइज हो चुकी हो। क्या मैंने ठीक कहा ना ज़ेनोविया, तुम्हारी एक्टिंग बहुत खराब। एक्चुअली में ज़ेनोविया होती है जो कि इस पपेट को कंट्रोल कर रही होती है और साथ ही कहती है कि अगर देखा जाए तो तुम लोगों के पास
दिमाग जैसी भी चीज है। ज्यादा तुम सभी लोग इडियट हो। मन में कहता है क्या ये कोई पपेट है जिसको जेनोविया कंट्रोल कर रही है। और देखा जाए तो यहाँ पे हुलियन की एस्ट्रल बॉडी जो है ना, उसकी एनर्जी मुझे बहुत हर जगह से फील हो रही है। तो ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे वो कहता है कि आखिर हुलियन की जो रियल बॉडी है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारी जो हुलियन की एस्ट्रल बॉडी होती है वो कहती है अरे कम ऑन यार, तुम्हें अभी तक महसूस नहीं हुआ और तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि हुलियन की रियल बॉडी कहाँ पे है। मुझे लगा तुमने तो अब तक अभी महसूस कर ही लिया होगा कि आखिर हुलियन की रियल बॉडी कहाँ पे है। उसकी एनर्जी सेंस नहीं हो रही हर जगह से। के बाद जो उसको भाई जो शौक लगता है ना हुलियन की रियल बॉडी को, और वो कहती है मन में क्या ये मत कहना कि ऐसा ही। साथ ही ऊपर की दीवार टूटते हैं और वहाँ से बहुत सारे एंजल्स बाहर निकलने लगते हैं। और हुलियन जो होती है ना एस्ट्रल बॉडी कह रही होती है कि इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए वो पूरे वर्ल्ड ट्री का नॉरिशमेंट बन चुकी है। चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ पे जो हुलियन है उसने हर एक बॉडी का हिस्सा, हर एक एनर्जी वर्ल्ड ट्री को दे दी है। और वर्ल्ड ट्री के अंदर जैसे पूरी तरह से मर्ज हो चुकी है। तो ना कोई बॉडी का हिस्सा बचा है ना कुछ बचा है। अब वो पूरी तरह से एनर्जी बन चुकी है जो कि पूरी वर्ल्ड ट्री को पावर देती है। उसको तो बेचारी को ये भी नहीं पता है, उसको ये भी नहीं जानती थी कि वो उससे हम ग्लैडियस सीरीज कंप्लीट कर पाएंगे और उससे यहाँ पे ग्लैडियस सीरीज को बनाएंगे। कहता है क्या ग्लैडियस सीरीज आखिर ये कहाँ से टपक पड़ी। तो हमारा लियोनार्ड कहता है अगर देखा जाए तो ये सब लोग आ चुके हैं तो अब हमें फाइट करनी ही पड़ेगी। लियन की एस्ट्रल बॉडी कहती है देखो मैं यहाँ पे ट्री को बचाने के लिए जो हो सका मैं वो करूंगी। मैं मेरे बॉडी पार्ट से भी यहाँ पे ट्री और वर्ल्ड पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। जो हो सका वो करूंगी। मैं खुशी खुशी अपनी बॉडी का हर एक हिस्सा दे दूंगी। यहाँ की सुरक्षा करनी है और उसके लिए मैं जो हो सका वो करूंगी। वो ऐसी स्माइल करती रही और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसके साथ ऐसे गेम खेल के मैंने उसकी हर एक बॉडी पार्ट को ट्री में नॉरिशमेंट के तौर पर लगा दिया और इस वर्ल्ड ट्री को पावर देने में लगा दिया। और वर्ल्ड ट्री पूरी तरह से पावरफुल बनता गया सिर्फ और सिर्फ उस बेवकूफ लड़की की वजह से। एक्टिंग ऐसे करती है जैसे वो कितनी ज्यादा प्योर है, सभी का अच्छा चाहती है और सभी के लिए भला चाहती है। बट आखिर में जाके देखो उसके साथ हुआ ही क्या, पता भी नहीं चला और वो वर्ल्ड ट्री के साथ मर्ज हो गई और वर्ल्ड ट्री का एक हिस्सा बन चुकी है। उसके बारे में एक चीज सबसे खराब क्या है, क्योंकि वो यहाँ पे एकदम नाइफ पैदा हुई है। अगर वो थोड़ी बहुत भी होशियार होती तो उसकी वजह से आज उसकी जान नहीं जाती। पर वो पूरी तरह से शांत और अच्छी भली यहाँ पे, को लगता है कि हर कोई यहाँ पे उसकी मदद करना चाहता है और हर कोई से वो नाइफ बन के कोशिश करती है कि जिससे वो सभी से दोस्ती कर पाए। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है कि वो इतनी ज्यादा नाइफ पैदा हुई है, यानी बहुत ज्यादा अच्छी पैदा हुई है, जिसकी वजह से देखा जाए तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लगती है। लोग आखिर में मर जाते हैं लास्ट में जाके, जब वो लोग बहुत ज्यादा नाइफ बन जाते हैं तो उनका तो मरना तय ही होता है। जो रियल बॉडी है ना हुलियन की, वो कभी नहीं जान पाएगी कि वो यहाँ पे ट्रिक कर गई है, यानी कि उसके साथ धोखा हुआ है। इतनी ज्यादा नाइफ एंड स्टूपिड है तो उसको तो ये चीज पता ही नहीं चलेगी कभी भी। कहती है हाँ तुमने वैसे तो ठीक कहा, एक दूसरे को बड़ी अच्छे से जानते हैं। एक फ्लॉ जो मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, तो अगर मैं बोलूँ तो अगर तुम जो हो ना वो पीपल को उन जल्दी से जज कर लेती हो, यानी आसानी के साथ जज कर लेती हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तुम्हारा भी ये एक तरह का फ्लॉ है। लगता है कि तुम वो इंसान को बड़े अच्छे से जान चुकी हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करती हो, पर ये भी गड़बड़ है। जैसे कि तुमने कहा कभी ना कभी ऐसा मुझे भी लगता है कि जैसे मैं भी फेक हूँ, बट अगर देखा जाए जैसे मेरा भी एक तरह से नए सेल्फ का जन्म हुआ है, जैसे मेरा भी एक नया सेल्फ है, जैसे मैं सोच सकती हूँ और अच्छे से समझ सकती हूँ बातों को। हमारी जानकारी के लिए बता दूँ तो मेरे अंदर भी चेंजेस हुए हैं और मैं अब वो नहीं रही, यानी वो वाली हुलियन नहीं रही जहाँ पे वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। तुम्हारी बातों पर यकीन करने वाली हुलियन भी नहीं हुई, यानी इतनी नाइफ भी नहीं हो, अच्छी भी नहीं हो, जो तुम्हारी बातों पे आसानी के साथ भरोसा कर ले। इस वजह से नहीं कि मैं तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानती हूँ और तुम्हारे ऊपर भरोसा करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ तुम मेरी दोस्त हो, पर ऐसा भी नहीं है। तो जो जेनोविया होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो दिखाते कि हमारी जो हुलियन होती है ना वो लाइफ फोर्स का यूज कर रही होती है। वो लाइफ फोर्स जो कि मतलब हुलियन ही यूज कर सकती है, जो हुलियन की रियल बॉडी है ना यूज कर सकती है शायद से। जेनोविया ने नहीं सोचा था कि जो हुलियन का हाफ पार्ट है वो ऐसा कुछ करेगा। तो वो कहती है कि क्या वो अपना स्पिरिट आर्ट्स का यूज करे, मतलब वो अपनी लाइफ फोर्स का यूज करते पूरे वर्ल्ड ट्री के अंदर फैला रही है, ऐसे तो उसको हर एक जगह का पता चल जाएगा। कहती है कि तुम अपने मैजिक जो पावर है उसकी मैजिक सर्किट में कैसे इंटरफेयर कर पा रही हो, इम्पॉसिबल है। वहाँ पे बहुत सारे ग्लैडियस सीरीज की भी जगह होती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे इंटरफेयर कर पा रही हो ग्लैडियस सीरीज के लीकेज में। डायरेक्टली यहाँ पे जो हुलियन की जो होती है ना हाफ पार्ट, उसके ऊपर हमला कर देती है और कहती है तुम जैसी मेरे लिए पपेट यहाँ पे क्या ही कर पाएगी और हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आगे बढ़ के उसके मुंह पे घूसा मार के उस पपेट को तबाह कर देता है और उसे दूर फेंक देता है और वो तबाह हो जाती है। तो एरिक कहने लगता है बहुत अच्छा शॉट था, पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लैडियस सीरीज के वो आ चुके हैं, एंजल आ चुके हैं, करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। हुलियन कहने लगती है अगर देखा जाए टेक्निक थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल कर पाऊंगी, मैं ज्यादा देर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो ये फाइट तो तुम दोनों को ही ठीक से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जेनोविया के सीन में दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और अपना जो वो होती है ना कंट्रोल कर रही होती है जिससे वो पपेट को उसको भी फेंक देती है और कहती है कि वो कमी नहीं, वो इतनी ज्यादा बदल कैसे गई। मैंने सोचा था कि वो यहाँ पे मेरे साथ मर्ज हो जाएगी, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। उसने जैसे यहाँ पे मेरे को ही धोखा दे दिया। कि हुलियन बैकग्राउंड में कह रही होती है कि मैंने जेनोविया को लोकेट कर लिया है, वो
उधर दूसरी जगह पे वर्ल्ड ट्री के टॉप राइट में। हमारे हीरो को उसको डायरेक्शन बता देती तो हमारा एरिक कहता है बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जिससे सबको फिनिश करके हम जेनोविया की तरफ आगे बढ़ते हैं। बस दूसरी जगह कोई नहीं है भागने के लिए जहाँ पे वो कहीं दूसरी जगह पे भाग पाए। तो हमारी हुलियन कहती है कि देखा जाए तो तुम मुझ पे ये सब छोड़ दो और लियोनार्ड पे छोड़ दो, हम दोनों यहाँ पे संभाल लेंगे, तुम आगे बढ़ो एरिक। तो हमारा लियोनार्ड भी सेम ही कहता है कि हाँ तुम दोनों को, तो लियोनार्ड भी सेम ही कहता है और कहता है कि हाँ एरिक तुम आगे बढ़ो, हम जिनोविया को नहीं ढूंढ पाएंगे और जिनोविया के पीछे नहीं आ पाएंगे, तो तुमको आगे बढ़ के जिनोविया को पकड़ना होगा। तो एरिक कहता है तुम भी हुलियन, क्या तुम भी यही चाहती हो कि मैं यहाँ पे चला जाऊँ, जबकि यहाँ पे मैं आसानी के साथ सारी चीज़ों को फिनिश कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करके हम सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ते। तो हमारा लियोनार्ड कहता है नहीं, जिनोविया अगर भाग गई तो हमारे लिए जैसे सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिनोविया भाग गई थी, जो कि जिनोविया और गैरान को रोक सकते हो, उन्हें फेस कर सकते हो, तुम आगे बढ़ो। तो हमारी हुलियन भी सेम ही कहती है कि हाँ जिनोविया और गैरान को तुम ही रोक सकते हो, तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हम दोनों को यहाँ पे सबको संभालना चाहिए, जबकि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे को हम कवर देंगे। वैसे भी तुमने अपने ज्यादा ऑरा को शायद से अपने हार्ट को रिस्टोर करने में लगा दिया और तुम्हारा हार्ट वैसे भी रुक चुका है। ये बड़ी बात होती है कि तुम्हारे पास अभी भी पावर है और वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो इस वजह से जितनी पावर हो सके उतनी बचाओ, फिर की फाइट के लिए सब बचा के रखो। तो एरिक कहता है देखा जाए तो ये कहने में आसान लगता है, पर मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, मुझे नहीं लगता तुम्हारी सेहत भी इतनी ठीक नहीं कि तुम यहाँ पे सारे लोगों को मार पाओ, यानी सारी ग्लैडियस सीरीज के बंदों को मार पाओ। तो लियोनार्ड कहता है बस भरोसा करो, मेरे ऊपर भरोसा करो। लियोनार्ड कहता है कि वैसे भी तुमने थोड़ी देर पहले ही कहा है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करते हो, क्यों है ना, तो बस यही वजह है। बात का मैं वादा करता हूँ तुमसे एरिक कि मैं यहाँ पे जिनोविया और गैरान के मरने से पहले तो बिल्कुल नहीं मरने वाला। यही वजह है कि तुम भी मेरे साथ वादा करो इस बात का, तुम उन दोनों को हरा देना, और साथ ही मैं तुम्हारे ऊपर भी भरोसा करता हूँ एरिक कि तुम आगे जाके सब कुछ संभाल लोगे, तो आगे बढ़ो, मैं भी तुम पे भरोसा ही करता हूँ एरिक। तो साथ ही एरिक भी कहता है अच्छा ठीक है, ये चीज तुमको देता हूँ। और साथ ही हमारा जो लियोनार्ड होता है बहुत ज्यादा हैरान होता है, नहीं एरिक ने यहाँ पे उसको क्या दिया है लियोनार्ड को, वो हमें बताया नहीं जाता। तो जब वो चीज देता है और साथ ही कहता है कि ये वो ऐसी चीज है जिसको तब इस्तेमाल करना जब यहाँ पे कोई भी अदर चॉइस ना बचे, इसका इस्तेमाल तभी करना। तो हमारा लियोनार्ड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अच्छा ठीक है एरिक, जैसा तुम कहते हो, जल्दी मिलने वाले हैं और जल्दी मिलेंगे। ठीक है, साथ ही वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं 3-4 वीक के बाद, उसके बाद आएगा वीडियो। तो सायोनारा, बाय।